आविर्भाव दिवस है। गंगा माता गोस्वामिनी जी राजकन्या थी। नाम था शची देवी, और बचपन से ही भगवान से बड़ा लगाव था, प्रेम था। खूब भजन साधन करती थी। कुछ किशोरी अवस्था में प्रवेश किया तो माता पिता ने शादी के लिए उद्यम शुरू कर दिया, विवाह के लिए उद्यम शुरू कर दिया। स्पष्ट कहा है इन्होंने, मुझे किसी मरणशील व्यक्ति से विवाह नहीं करना है। जब कि मरणशील है, बद्ध जीव है, उसे विवाह में नहीं करूंगी। तो भजन साधन करती थी। माता पिता ने जोर दिया नहीं। भक्ति भाव को देखते हुए माता पिता परलोक गमन कर गए तो ये इसने गृह त्याग कर दिया। पहले नवद्वीप गई, वहां से वृंदावन में आई हैं, आकर के सब दर्शन करने लगी। राधा कुंड में उसमें बाबा जी रहते थे, हरिदास पंडित जी। उनके शरण में गई, उनसे मंत्र लिया। पहले मंत्र दिया नहीं, मंत्र देना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि एक तो राजकन्या थी, परंतु उनकी व्याकुलता को देखकर देने की इच्छा भी हो रही थी। दे ना दे, दे ना दे। जो व्याकुलता इनके अंदर थी, एक अकेली एक किशोरी, कितनी उम्र रही, उम्र कितनी रही होगी, 15-16 साल, अकेले भ्रमण कर रही है। आप सोच रहे, और वो फिर राजकन्या भी है, दे ना दे, व्याकुलता को देकर के देने की इच्छा भी हो रही है। अंत में उन्होंने निश्चय कर दिया देना ही चाहिए। उनको मंत्र दे दिया और आदेश दिया, आप तुम जाकर के भिक्षा करके जीवन निर्वाह करो। तो भिक्षा का जीवन निर्वाह करने लगी और वहीं पर रह करके, उनके अनुगम में रह करके हरिनाम करने लगी। कुछ वर्ष ये रही, भजन साधन किया। उसके पश्चात उनके गुरुदेव ने आदेश दिया, तुम जाओ जाकर के सार्वभौम भट्टाचार्य जी का जो स्थान है, जहां महाप्रभु का संवाद हुआ था भट्टाचार्य जी से, जाकर के उसका उद्धार करो, वो लुप्त हो चुका है। आदेश पाकर के वहां गई और वहां जाकर के आप प्रचार करने लगी। क्योंकि बहुत समय तक वृंदावन में रही थी, गुरु जी के पास में रही थी, वैष्णव के पास में रही थी, भागवत कथा अच्छा सीख गई थी, भागवत पाठ करना शुरू कर दिया। एक तो भक्तिमती, उनका भागवत इतना प्रसिद्ध हो गया, वहां के राजा मुकुंद देव भी उनका दर्शन कर भागवत पाठ सुनने के लिए आए, बड़े प्रसन्न हुए। बाद में मुकुंद देव, जगन्नाथ जी आदेश दिया मुकुंद देव जी को, इनको एक स्थान प्रदान करो। उनके स्थान प्रदान किया उनके नाम पे। तब से वहां भजन साधन करने लगी। और गंगा माता जी, शची देवी, अभी नाम क्या है, शची देवी। एक बार वारुणी स्नान का समय आया, सब लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, जा रहे थे। इन लोगों ने इनसे कहा आप भी चलो, परंतु इन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था, कहीं बाहर जा नहीं सकती। और दूसरी बात, इनके पास ठाकुर जी की सेवा थी। तो सार्वभौम जी के घर में एक शालिग्राम जी थे, दामोदर शालिग्राम जी, उनकी सेवा भी करती थी। एक ठाकुर जो और थे, श्याम नहीं, वो तो नहीं, पहले थे ना, तो 5 मूर्ति थे ना, उनके और थे राधा, क्या राधा रसी, वो ठाकुर जी थे, उनकी पूजा करती थी। तो कैसे छोड़ के जाए? ये तो है ना कि पड़ोसी में ये मंदिर में दिया है, समाज में हम घूम फिर के आते हैं, ले जाएंगे बाद में, ऐसा नहीं था। तो गई नहीं, इच्छा भी बहुत नहीं थी, परंतु भगवान तो भक्तों को कृपा करते हैं ना। रात्रि के समय जगन्नाथ जी ने आदेश दिया, सच्ची उठो, जाकर के जो बगल में एक पुष्करिणी है, एक कुंड है, श्वेत गंगा कहते हैं,
सतयुग में एक राजा थे श्वेत राजा, उन्होंने उसकी स्थापना कुंड को प्रकाश करवाया था, नाम बढ़ गया श्वेत, उसमें स्नान करो। ये सपना देख उठ गई, कहीं कुछ देख ना ले तो रात के अंधकार में गई स्नान करने के लिए। जैसे स्नान किया उसमें गंगा प्रकट हो गई वहीं पर ही, और गंगा उस कुंड में प्रकट हो गई, और गंगा जी उनको बहाते 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 जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर लेके चली गई, जगन्नाथ जी के चरणों में लेके चली गई। और वहां जाकर देखा उन्होंने हजारों लोग गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, चारों ओर आनंद कोलाहल हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, हो हल्ला हो रहा है। जब हो हल्ला की आवाज अंदर से आई तो बाहर जो चौकीदार ठाकुर जी के जो चौकीदार थे बाहर, उन्होंने आवाज सुनी। राजा से कहा गया, महाराज अंदर से आवाजें आ रही हैं। रात में आवाजें के अंदर और ऐसे बहुत लोग जैसे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, आवाजें आ रही हैं। राजा आए, कहा द्वार खुलवाओ। द्वार खुला तो अंदर कोई नहीं, कोई कोलाहल नहीं है, केवल सची देवी अकेले उनके चरणों में पड़ी हुई है, जगन्नाथ जी के चरणों। अब जबकि वो तो प्रसिद्ध थी, परम विरक्त हैं और भक्त हैं, प्रसिद्धि तो थी। अब पर संशय मन में आ गया, ऐसा लगता है ये सच्ची जो है रात्रि के समय शयन से पहले अंदर घुस गई, कोने में छिपी हुई थी, अलंकार आदि भगवान के अलंकार को चोरी करने के लिए उनको जेल में डाला। जगन्नाथ जी ने अपने उस राजा को आदेश दिया, अरे मूर्ख, वो चोर नहीं है, उसकी वहां जाने, उसकी गंगा जाने की इच्छा थी स्नान करने के लिए, मेरी सेवा से बंधी हुई थी तो नहीं जा पाई, तो मैंने उनको यहीं पर ही स्नान करा दिया, मैं ही उसको लाया था जगन्नाथ अपने चरणों में, और तूने उसको चोर समझ कर तूने जेल में डाल दिया। यदि कल्याण चाहता है, अपना भला चाहता है, तो जाओ जाकर के क्षमा याचना करो, मुझे मंत्र लो। राजा भड़बड़ा में गया, क्षमा याचना की, उनका शिष्य बन गया। तब उसने कहा, उनको बहुत देना चाहता था राजा। उन्होंने कहा मुझे बहुत नहीं चाहिए, बस ठाकुर जी की सेवा के लिए थोड़ा बहुत जो उनको जरूरत थी उसके लिए उन्होंने स्वीकार किया। इस प्रकार से उनकी प्रसिद्धि अब उनका नामकरण हो गया गंगा माता। तो गंगा जी ने जिन्हें दर्शन दिया, कृपा उन पर की, गंगा माता गोस्वामी नाम पड़ेगा उनका, तो वही भजन साधन करती थी। आपके जयपुर में ही एक ब्राह्मण रहते थे, श्री चंद्र शर्मा, उनके घर में ठाकुर जी थे, नामदार रसिक राय। कोई उसको अपराध बना, उसके प्रभाव से वो निर्वंश हो गया, सारा वंश उसका सारा वंश नष्ट हो गया था। कुछ अपराध उसे हुआ होगा, सारा वंश ही नष्ट हो गया उसका। तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न आदेश दिया, यदि कल्याण चाहता है तो ये जो आप तो विग्रह है ना, इनको जगन्नाथपुरी जाओ, वहां पर जो गंगा माता गोस्वामी ने उनको दे दो, वो शिव पूजा करेंगी, नहीं तो तेरा कल्याण संभव नहीं है। और भागा गया, मूर्ति लेकर गया। गंगा माता गोस्वामी ने जी बोला आप इनको ग्रहण कीजिए। वो बोले पहले 3-4 पहले पड़े हुए हैं, इनकी सेवा तो कर नहीं पाते हूँ, इनको और रख लूंगी, सेवा कैसे करूंगी मैं, इनके राजभोग चाहिए, इनके बहुत कुछ खर्चा चाहिए, मेरे बस का नहीं है। अब वो क्या करे बेचारा, घर तो लेके गया नहीं, बाहर निकला और तुलसी के बगीचे में रख के भाग गया। वो ये विपत्ति कौन मोल ले। वो मूर्ति को उसने रखा वो बगीचे में और भाग गया। ये जाने भगवान जाने, ये जाने। तो ठाकुर जी ने रात को सपना दे दिया, अरे मैं तुम लोग यहाँ पर आया हूँ सेवा ग्रहण करने के लिए, और तुम मैं सेवा नहीं कर रही हो, मैं बाहर पटकवा दिया। फिर अंदर लेकर के आए उनको, उनकी सेवा पूजा की।
है। तब अब वही भागवत कथा भी करती थी। उनका अनेक कुछ शिष्य बनने शुरू हो गया, शिष्य बने। इस प्रकार से उनकी कृपा से ही जो आज हम देख रहे हैं, क्या जाते दर्शन करते हो ना, शरण भट्टाचार्य का घर, क्या बोलते हैं उसको, काशी मिश्र भवन करते हैं, वो तो है। तो अभी हम जाते हैं, जाके दर्शन करते, ठाकुर जी दर्शन करते हैं। और गंगा माता गोस्वामी ने उसका उद्धार किया था। अब जाओगे, अभी भी वो आसन है जहां महाप्रभु बैठे थे, बैठ करके भागवत सुनते थे, नहीं वेदांत सुनते थे भट्टाचार्य जी से। अभी वो आसन है गुफा के अंदर, अभी वो स्थान है। अब जाते हो, दर्शन करते हो। और गंगा माता गोस्वामी जी की जय, गंगा देवी की, गंगा जी का आविर्भाव हुआ था, और सुबह तो सुन ही चुके हो। हाँ, रोज 3 लाख हरिनाम करती थी। कितना? 3 लाख हरिनाम, यानी सोलमाला करके बैठ गया आराम से। समझे कि नहीं? नाम का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। तो अब आते हैं हम अपने विषय में।